देखो तनिया का अंतर है, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल, ठीक है ना। अब देखो छोटा वाला जो है सूक्ष्म जो कार्बनिक पदार्थ है ये छोटा है, इसका जो आकार होता है, ठीक है, इसका आकार जो होता है वो होता है 1 नैनोमीटर से भी कम, 1 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक है। एनएम मतलब हुआ नैनोमीटर। एनएम मतलब क्या हुआ नैनोमीटर। अरे ब्लूटूथ रखो, लास्ट में ब्लूटूथ ब्लूटूथ लगाता है गलत बात, ब्लूटूथ लगा के लगाए है। देखो 1 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक है, और इसका जो वजन होता है 1000 डाल्टन से भी कम होता है। देखो इसको डाल्टन में मापते हैं, ठीक है, तो 1000 डाल्टन से जिसका वजन कम होगा वो हो गया सूक्ष्म कार्बनिक जैव। क्लियर है। अब देखो अगर इससे ज्यादा होगा, अगर मान लो कि आकार अगर 1 नैनोमीटर से ज्यादा है तो हुआ विरहत। अगर वजन देखो वजन अगर 1000 डाल्टन से ज्यादा है तो हो गया विरहत। यानी वजन जो है 1000 डाल्टन से ज्यादा होना चाहिए और आकार 1 नैनोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। दोनों में यही अंतर है। फिर से समझो, देखो यहाँ ये कह रहा है कि कार्बनिक जो जैव अणु होते हैं या कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको 2 भागों में बांटा है। एक तो हो गया सूक्ष्म कार्बनिक जैव, एक हो गया बृहद कार्बनिक जैव। तो सूक्ष्म की जो छोटा होता है जिसका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, एन मतलब हुआ नहीं, 1 नैनोमीटर से जिसका आकार कम होगा और जिसका वजन 1000 डाल्टन से कम होगा वो होगा सूक्ष्म कार्बनिक जैव। लेकिन जिसका आकार 1 नैनोमीटर से ज्यादा होगा और वजन 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा उसको बोलेंगे बृहद कार्बनिक जैव। समझ गए। अब इसका उदाहरण देखो, जैसे देखो छोटा वाला जो है, छोटा वाला उसका अमीनो क्या है, अमीनो अमीनो अम्ल का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है और ये अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाता है, प्रोटीन। क्या ये बनाता है प्रोटीन। प्रोटीन में बहुत सारे अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है। अब देखो कल बनाए थे मोनोसेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड जो है वो क्या होता है, ये छोटा वाला है सूक्ष्म कार्बनिक जैव। इसी से बनता है पॉलीसेकेराइड। पॉली मैंने बहुत सारा, तो पॉलीसेकेराइड जो है वो होता है बृहद सूक्ष्म कार्बनिक जैव। समझ गया। तो पॉलीसेकेराइड जो होता है बृहद कार्बनिक जैव है और मोनोसेकेराइड जो है वह सूक्ष्म कार्बनिक जैव। समझ गया। छोटा रहेगा तो सूक्ष्म होगा, बड़ा रहेगा तो बृहद होगा। लिखो अब नीचे, कार्बनिक जैव अणु को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कार्बनिक सूक्ष्म अणु को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कार्बनिक जैव अणु को, कार्बनिक जैव अणु को मुख्यतः कार्बनिक जैव अणु को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। देखो कार्बनिक लिखो तुम, कार्बनिक जैव अणु को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। देखो कार्बनिक जैव